Now welcome in the second lecture of pair of straight lines. लास्ट लेक्चर में हमने जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, फिर हमने उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन की, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। तो वहां पे हमने किया कि अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर कोई सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, सो इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस थ्रू ओरिजिन। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इन दैट केस सॉरी ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन, अगर पॉजिटिव होगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, देन इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, लाइन L1 स्ट्रेट लाइन L2। लेकिन अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होगा, देन दिस विल रिप्रेजेंट ओनली सिंगल लाइन। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव है तो ये जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट नथिंग, मीन्स इट इज नॉट ए जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स। नाउ नेक्स्ट इज इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर ये टू डिस्टिंक्ट लाइन को रिप्रेजेंट करती है विच पासिस थ्रू ओरिजिन, तो अगर ओरिजिन से पास करती टू डिफरेंट लाइन है तो लाइन कैसी होगी, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। और m1 और m2 यहां पे क्या है, स्लोप्स ऑफ टू डिफरेंट लाइन। जैसे ये हमारे पास L1 लाइन है तो इसकी स्लोप m1 से, और दूसरी लाइन जो L2 है और इसकी स्लोप m2 होगी। तो अगर m1 और m2 स्लोप्स हैं टू डिफरेंट लाइन्स की, देन m1 एंड m2 विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y की वैल्यू m सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी m में, अगर y को यहां पे मैं रिप्लेस कर दूं m के साथ और x को रिप्लेस कर दूं 1 के साथ, सो आई विल गेट दिस इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। इसके दो रूट्स होंगे, से m1 एंड m2, ठीक है। तो फ्रॉम दिस अगर इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट दी स्लोप्स ऑफ टू डिफरेंट लाइन्स। नाउ अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अगर इस लाइन को मैं इस लाइन के साथ कंपेयर करूं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, h की वैल्यू 2 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्लियरली इन दिस केस एच स्क्वायर माइनस ए बी की अगर मैं बात करूं, इट विल बी 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, दैट इज 3 ग्रेटर देन 0। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी यहां पे हमारे पास पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है सो इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन विच पासिस थ्रू दी ओरिजिन। तो अब हमने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने यहां पे किया कि m1 और m2 रूट्स होंगे किसी इक्वेशन के, तो उसके लिए मैं y को रिप्लेस कर दूंगा m के साथ और x को रिप्लेस कर दूंगा 1 के साथ। नाउ लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 1। नाउ सो देयरफॉर m1 एंड m2 रूट्स होंगे किसके, अगर मैं y को रिप्लेस कर दूं m के साथ, x को रिप्लेस कर दूं 1 के साथ, सो आई विल गेट m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। तो सम ऑफ द रूट, क्योंकि m1 और m2 इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स यहां पे हमारे पास माइनस बी ओवर ए, मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ m डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर, और m1 इंटू m2 की अगर बात करूं दैट विल बी इक्वल टू 1। बट हेयर वी आर टू, क्वेश्चन जो हमारे पास है, द क्वेश्चन इज वी आर टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्लोप, मीन्स वी आर टू फाइंड m1 माइनस m2। नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर,
we know that it is equal to m1 plus m2 whole square minus 4 into m1 m2. So from this, substituting the values of m1 plus m2 and m1 into m2, I will get 16 minus 4 which is equal to 12. So m1 minus m2 whole square, it is equal to 12. So m1 minus m2 का जो मॉडुलस होगा, so that will be equal to 2 root 3. मीन्स m1 माइनस m2 की वैल्यू या तो 2 root 3 होगी या फिर माइनस 2 root 3 होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जॉइंट इक्वेशंस of the lines which trisect the angle between the coordinate axes. तो जैसा कि हमें पता है x एक्सिस और y एक्सिस की अगर मैं बात करूं, the angle between x एक्सिस एंड y एक्सिस 90 डिग्री. तो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करने वाली ट्राइसेक्ट करने वाली टू लाइंस, उनकी हमने क्या करनी है, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है. जैसे अगर हमारे पास ये कोई लाइन ए बी है या कोई भी लाइन हमारे पास है और इसकी अगर लेंथ हमारे पास सपोज इट इज 9 सेंटीमीटर, तो ये जो पॉइंट है सी, अगर ए सी की वैल्यू 3 है और सी बी की वैल्यू क्लियरली इट विल बी 6. सो ये जो रेशियो है, सी पॉइंट ए बी को क्या डिवाइड करता है, इन दी रेशियो 3:6 मीन्स 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, मीन्स ये ट्राइसेक्ट करता है. आल्सो डी इज आल्सो ए पॉइंट, अगर डी ए डी की वैल्यू यहां पे 6 आ जाए तो क्लियरली डी बी भी क्या होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर. तो ये जो डी पॉइंट है, ये भी डी आल्सो ट्राइसेक्ट दिस लाइन इन दी रेशियो 2:1. तो यहां पे हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे. एक तो सी पॉइंट होगा जो 1:2 में डिवाइड करता है, ट्राइसेक्ट करता है, और एक पॉइंट हमारे पास डी होगा विच ट्राइसेक्ट दी लाइन ए बी इन दी रेशियो 2:1. सिमिलरली यहां पे हमारे पास एंगल 90 डिग्री है, तो एक तो लाइन हमारे पास होगी ओ ए, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और दूसरी लाइन जो हमारे पास है ओ बी, तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, 60 डिग्री. अगर ओ ए का एंगल एक्स एक्सिस के साथ 30 है तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस के साथ ये 60 होगा. सो 30:60, सो 1:2 रेशियो में डिवाइड करती है ओ ए लाइन, ट्राइसेक्ट करती है. सिमिलरली ओ बी ट्राइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द रेशियो 2:1. सो वी हैव टू इक्वेशन ओ ए एंड ओ बी विच ट्राइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. नाउ स्लोप्स की अगर बात करें, बिकॉज बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर पासिस थ्रू ओरिजिन, तो अगर ओरिजिन से पास करती है तो एनी लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन इट विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx. और m यहां पे हमारे पास क्या होगी, स्लोप ऑफ द इक्वेशन. नाउ ओ ए की बात करें ना, स्लोप ऑफ ओ ए दैट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3 डिग्री. सो अगर यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/√3x. तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ओ ए, मीन्स √3y इज इक्वल टू x, और वी कैन से दैट x माइनस √3y इज इक्वल टू 0. एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई. एंड सेकेंड इज स्लोप, अगर ओबी की स्लोप की बात करें ना, स्लोप ऑफ ओबी दैट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री दैट इज √3. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ओबी इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √3x मीन्स √3x माइनस y. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, टू स्ट्रेट लाइन्स. One is x minus √3y is equal to 0 and second is √3x minus y is equal to 0. Now for the joint equation we will multiply these two equations. So joint equation of these two lines is √3x minus y into x minus √3y is equal to 0. So this is the joint equation of the lines which trisect the angle between the coordinate axes. Next question is
शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy cot थीटा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन। एक तो हमने यहां पे शो करना है कि ये जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, एंड सेकेंड उनकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। नाउ इक्वेशन हमें गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस वी विल गेट a इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू माइनस cot थीटा एंड b इज इक्वल टू -1। नाउ h स्क्वायर माइनस ab that is equal to minus of cot theta whole square of minus cot theta minus a into b. So clearly it is 1 plus cot square theta that is equal to cosecant square theta which is greater than 0. We know that square of any real number which is greater than 0. Now यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि h square minus ab is greater than 0. So from this we can say that this equation will represent the pair of straight line through the origin. Now second we are also to find their separate equation. तो सेपरेट इक्वेशन के लिए जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, या तो आप इसके फैक्टर बना लो, अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है देन तब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को या तो आप क्वाड्रेटिक इन एक्स अज्यूम करके, बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक इन एक्स एज वेल एज क्वाड्रेटिक इन वाई, तो या तो एज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स कंसिडर करके आप इसको सॉल्व कर लो, या फिर इन क्वाड्रेटिक इन वाई कंसिडर करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ अगर इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इन एक्स कंसिडर करूं तो फिर ऑब्वियसली आई विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसा कि आप 6th 7th 8th में करते आ रहे थे। तो a की वैल्यू यहां से इसको अगर दोनों को कंपेयर करूं, सो आई विल गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2y cot थीटा एंड c विल बी इक्वल टू -y स्क्वायर। सो यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट -b that will be 2y cot theta plus minus b square 2y minus 2y cot theta का whole square that will be 4y square cot square theta minus 4ac that will plus 4y square divided by 2a. So from this we will get x is equal to, अब जब इसको सॉल्व कर लोगे आप तो we will get x is equal to cot theta plus minus कोसिकेंट थीटा इंटू वाई। तो आप इसको सेपरेट कर लो, एक बार प्लस एक्स के इक्वल प्लस कंसिडर कर लेंगे, एक बार इसको माइनस कंसिडर कर लेंगे। सो यहां पे हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, एक्स माइनस कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स माइनस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, जिनकी ज्वाइंट इक्वेशन हमारे पास ये वाली इक्वेशन नंबर 1 गिवन थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द लाइंस y स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया और इसको इक्वेशन नंबर 2। अगर 1 को मैं स्प्लिट करूं, या तो आप फैक्टर बना के कर लो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, या फिर इसको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन y कंसीडर करो या क्वाड्रेटिक इन x कंसीडर करके जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहां से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गई। यहाँ पे एक और इक्वेशन हमारे पास थी y इज इक्वल टू 9। नाउ जब इनको मैंने ड्रा किया, एक लाइन थी y इज इक्वल टू 3x को मैंने इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर किया, तो ये y इज इक्वल टू 3x की लाइन है इक्वेशन नंबर 4, और ये हमारे पास क्या है 3। एक तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3x है, और दूसरी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 6x,
और एक और लाइन हमारे पास गिवन थी y इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन होगी इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ अब हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइंस आ गई, तो इनसे जो बाउंडेड एरिया हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी। सबसे पहले ट्रायंगल बन गई, इट इज ओ ए बी। नाउ ओ तो हमें पता है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा 0 0। तो ओ जो होगा हमारे पास 0 0, इट इज ये जो हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ 3 and 4। उसके बाद इसको अगर मैं इसके साथ सॉल्व करूं, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करूं, मींस y इज इक्वल टू 6x 3 लाइन और सेकंड लाइन का। तो सेकंड और थर्ड की अगर बात करूं तो वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 9। यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, 3 और 2 का। तो ये हमारे पास आ जाएगा b। और a की अगर मैं बात करूं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9। ये जो a पॉइंट है इट इज इंटरसेक्शन ऑफ 4 and 2। नाउ अब हमारे पास ट्रायंगल आ चुकी है जिसके 3 वर्टिसेस हमें गिवन है। वी हैव द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल OAB। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, जैसा कि हमने +2 में किया था यूजिंग डिटर्मिनेंट हाफ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0, 3/2 9, 3 9, 1 1 1। नो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB दैट इज 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो हमने अभी किया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइंस ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। तो ये हमें ज्वाइंट इक्वेशन दे रखी है 2 स्ट्रेट लाइंस की, और एक थर्ड इक्वेशन दे रखी है। तो जैसा लास्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, वहां पे तो इक्वेशन इजीली स्प्लिट होगी, ठीक है। तो लेकिन यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशंस हमें इसके अगर फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो फैक्टर तो इसके नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में, आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने किया था कि ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, इट विल रिप्रेजेंट, अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, देन y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x इसकी इक्वेशंस होंगी। और m1 और m2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y को रिप्लेस करके m के साथ। तो अगर m1 और m2 किसके रूट होंगे, bm² + 2hm + a इज इक्वल टू 0। तो बिकॉज यहां पे हमें गिवन है कि इट रिप्रेजेंट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमने अज्यूम कर लिया कि y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वेशन वेयर m1 एंड m2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ थर्ड लाइन हमें गिवन है कि lx + my + n इज इक्वल टू 0। नाउ जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया, तभी मैंने पहले सिंपल सी एग्जांपल आपको करवा दी। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता है कि ओरिजिन आएगा 0 0। फिर हमने 3 और 2 का इंटरसेक्शन फाइंड किया, तो y की वैल्यू यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, m1x, x की वैल्यू आ जाएगी। तो वहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -n/l + m1, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू। b के कहां से आएगा, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। नाउ अब हमारे पास 3 वर्टिसेस आ चुके हैं ट्रायंगल OAB के। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था यूजिंग डिटर्मिनेंट,
इस फर्स्ट वर्टेक्स 0 0, सेकेंड जो हमारे पास होगा -l ओवर l प्लस m1 माइनस m1n डिवाइडेड बाय l प्लस m1, और बी थर्ड वर्टेक्स हमारे पास है -n ओवर l प्लस m2 माइनस m2n डिवाइडेड बाय l प्लस m2, और थर्ड कॉलम में हमने कंसीडर कर लिया 1 1 1। नाउ आप यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, इसको R1 के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एरिया आ जाएगा दैट इज n स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय am स्क्वायर माइनस 2h l m प्लस bl स्क्वायर। तो ये हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे पहले के स्टेप भी आप नोट कर लो। जब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/2 m2 n स्क्वायर माइनस m1 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस m1 इंटू l प्लस m2 का मॉडुलस। तो बाय टेकिंग कॉमन n स्क्वायर वी विल गेट m2 माइनस m1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस m1 इंटू m2 l इंटू m प्लस m स्क्वायर m1 इंटू m2। तो जैसा कि हमने लास्ट यहां पे किया था कि m1 और m2 इसके रूट्स होंगे, तो अगर इसकी बात करें तो यहां से सम ऑफ द रूट हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2 की बात करें दैट इज -2h ओवर b, और m1 इंटू m2 की बात करें दैट इज विल बी a ओवर b, और m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की अगर वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है m2 माइनस m1। तो जैसा कि हमने लास्ट किया था इस लेक्चर की स्टार्टिंग में, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज m1 और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस यहां पे m1 है m2 है तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे a ओवर b, और m स्क्वायर एज इट इज यहां पे भी m1 इंटू m2 है तो इसकी वैल्यू भी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सॉरी, यहां पे एक मिस्टेक है, यहां पे m1 इंटू m2 नहीं है, यहां पे हमारे पास है m1 प्लस m2। तो यहां पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट जो होगी -2h ओवर b, और यहां पे m1 इंटू m2 है तो इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज a ओवर b। अब यहां पे m1 प्लस m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n स्क्वायर बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 की वैल्यू -2h ओवर b का होल स्क्वायर -4 इंटू m1 m2 a ओवर b डिवाइडेड बाय l स्क्वायर माइनस 2hbl इंटू m प्लस m स्क्वायर a ओवर b। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर इंटू रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय am स्क्वायर माइनस 2hlm प्लस bl स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो बाकी के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।